हेलो व्यूवर्स, केबिथन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी साइकोलॉजी क्लास 12 के चैप्टर नंबर 4 मनोवैज्ञानिक विकार के अंतर्गत प्रमुख मनोवैज्ञानिक विकारों के बारे में। पिछले वीडियो में हमने दुश्चिंता, फोबिया, मनोग्रस्ती बाध्यता और अभिघात तथा दबाव कारक संबंधी विकारों के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम कायिक अभिलक्षण संबंधी विकार, विच्छेदी विकार के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बात करते हैं कायिक अभिलक्षण तथा संबंधित विकार की, जिन्हें इंग्लिश में सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स कहा जाता है। कायिक अभिलक्षण विकार या सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स वो विकार हैं जहां पर कोई शारीरिक बीमारी नहीं होती, उसके बावजूद भी शारीरिक बीमारी के लक्षण प्रकट होते हैं। यानी लक्षण शारीरिक होते हैं लेकिन उसका कारण शारीरिक नहीं होता, बल्कि मनोवैज्ञानिक कठिनाइयां होती हैं। यानी मनोवैज्ञानिक कठिनाइयां शारीरिक लक्षणों के रूप में प्रकट होती हैं। व्यक्ति शारीरिक लक्षणों की शिकायत करता है लेकिन उनका कारण शारीरिक या जैविक नहीं होता। यानी व्यक्ति के शरीर में कोई बीमारी होती है लेकिन उस बीमारी का कारण शारीरिक न होकर मनोवैज्ञानिक होता है। कायिक विकारों में यानी सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स में परिवर्तन विकार, कायिक अभिलक्षण विकार और बीमारी दुश्चिंता विकार आते हैं। इनको हम एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कायिक अभिलक्षण विकार की। कायिक अभिलक्षण विकार, जिसे इंग्लिश में सोमैटिसेशन डिसऑर्डर कहा जाता है, इस विकार में व्यक्ति के शरीर में बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं लेकिन उस बीमारी का संबंध यानी उन लक्षणों का संबंध किसी चिकित्सीय दशा से नहीं होता। यानी उसका कोई मेडिकल कंडीशन नहीं होती। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति को लगातार पेट में दर्द रहता है। जनरली पेट में दर्द तब होता है जब हम बहुत सारा जंक फूड खा लेते हैं या हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं होता, यानी खाना पचता नहीं है, गैस बन रही होती है, या कभी कभी फूड पॉइजनिंग वाली कंडीशन में भी पेट में दर्द हो सकता है। तो यहाँ पर व्यक्ति के जो लक्षण है यानी पेट दर्द, वो शारीरिक लक्षण है और उनका कारण भी जैविक यानी शारीरिक है, उसके मेडिकल कंडीशन है। लेकिन कायिक अभिलक्षण विकार में ऐसा नहीं होता। व्यक्ति को पेट में दर्द है तो उसका कारण चिकित्सीय या शारीरिक नहीं होता, बल्कि उसका कारण मनोवैज्ञानिक हो सकता है। उस पेट दर्द के पीछे चिंता यानी एंजाइटी हो। तो यहाँ पर कारण मनोवैज्ञानिक है जो कि शारीरिक बीमारी के लक्षणों के रूप में प्रकट हुआ है। इस तरह के विकार वाले लोग अपने अभिलक्षण से अत्यधिक जुड़े रहते हैं। यानी व्यक्ति के जो शारीरिक लक्षण हैं वो लगातार व्यक्ति में दिखाई देते रहते हैं। यानी वो बीमारी व्यक्ति में लगातार बनी रहती है। जैसे पेट दर्द है तो वो पेट दर्द व्यक्ति को बना रहता है, होता रहता है। क्योंकि सिम्टम्स लगातार बने रहते हैं, इसलिए ये लोग अपने इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते रहते हैं, जिससे इनका डेली रूटीन यानी उनका जो डेली लाइफ होता है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है और इसकी वजह से ये स्ट्रेस फील करते हैं। सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स का जो दूसरा रूप है वो है बीमारी दुश्चिंता विकार, जिसे इंग्लिश में हाइपोकॉन्ड्रियासिस कहा जाता है। अगर इसे बिल्कुल साधारण भाषा में कहें तो रोग भ्रम कहा जा सकता है। यानी व्यक्ति को रोग होने का भ्रम रहता है। यानी व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी के होने की संभावना को लेकर लगातार चिंतित रहता है। यानी व्यक्ति को लगता है कि उसे कोई बड़ी गंभीर बीमारी हो सकती है और उस बीमारी के होने की जो संभावना है उसके बारे में सोच के वो परेशान रहता है, चिंतित रहता है। व्यक्ति अपने स्वास्थ्य यानी अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करता है और इस बीमारी के कारणों और उसके नकारात्मक परिणामों के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है, चिंता करता है। यानी व्यक्ति विभिन्न गंभीर बीमारियों के होने की चिंता तो करता ही है। उसे लगता है कि वो बीमारी उसे हो जाएगी, वो बीमारी उसे किन कारणों से होगी, यानी उनका निदान के बारे में सोचता है, डायग्नोस के बारे में, और साथ ही साथ उस बीमारी के क्या नकारात्मक परिणाम होंगे उनके बारे में वो सोच कर बहुत ज्यादा चिंता करता है। व्यक्ति अपने शरीर में होने वाले छोटे मोटे लक्षणों को भी बड़ी बीमारी का संकेत मान लेता है। मान लीजिए एक व्यक्ति को सर्दी जुकाम हुआ, जो कि मौसम बदलने पर आम होता है, लेकिन इस बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति ये सोच सकता है कि अभी उसे सर्दी जुकाम है, फिर ये फ्लू बन जाएगा, उसके बाद उसे निमोनिया हो जाएगा, उसके लंग्स काम करना बंद कर देंगे और उसकी
मृत्यु हो जाएगी। ऐसे लोगों को अगर डॉक्टर भी आश्वासन देता है कि आपको कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन उस पर भी वो विश्वास नहीं करते। यहाँ तक कि किसी दूसरे की बीमारी के बारे में जब वो सुनते हैं या इस तरह का कोई न्यूज टीवी में, न्यूज़पेपर में वो पढ़ते हैं, तो वो ये मान लेते हैं कि ये बीमारी उन्हें भी जरूर हो जाएगी। ये हो सकता है कि आप कायिक अभिलक्षण विकार और बीमारी दुश्चिंता विकार को एक जैसा ही समझ रहे हो, लेकिन दोनों में पर्याप्त अंतर है। कायिक अभिलक्षण विकार में जहां व्यक्ति में मनोवैज्ञानिक संघर्ष शारीरिक लक्षणों के रूप में दिखाई देते हैं, यानी व्यक्ति अपने लक्षणों की शिकायत डॉक्टर से करता है। जैसे उसे पेट में दर्द है, उस बात के लिए वो डॉक्टर के पास जाता है और ये बताता है कि मेरे पेट में दर्द है। जबकि बीमारी दुश्चिंता विकार में व्यक्ति किसी बीमारी के होने की आशंका से ग्रस्त रहता है, यानी व्यक्ति को ये भ्रम होता है कि उसे कोई बीमारी हो गई है या हो सकती है। सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स का तीसरा रूप है परिवर्तन विकार यानी कन्वर्जन डिसऑर्डर। मानव शरीर के डिफरेंट टाइप के फंक्शंस जैसे चलना फिरना, बोलना, सुनना, सूंघना या फिर देखना, ये जो बेसिक फंक्शंस हैं, इनमें से सब में या कुछ अंशों में क्षति होती है। जो व्यक्ति का जो मानसिक संघर्ष होता है वो शारीरिक लक्षणों के रूप में प्रकट होता है, जैसे पक्षाघात जिसे लकवा बोलते हैं, अंधापन, बधिरता यानी बहरापन, चलने में कठिनाई आदि। ये सब लक्षण है और ये जो लक्षण है वो ज्यादातर किस वजह से घटित होते हैं? ये लक्षण ज्यादातर व्यक्ति जब किसी स्ट्रेस को फील करता है तो उसके बाद अचानक से ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। आपको ये लग रहा होगा कि कायिक अभिलक्षण विकार यानी सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर और कन्वर्जन डिसऑर्डर लगभग एक ही है, जबकि इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। अंतर क्या है? कायिक अभिलक्षण विकार में जो शारीरिक लक्षण होते हैं वो व्यक्ति के साथ लंबे समय तक बने रहते हैं और व्यक्ति लगातार उनकी शिकायत करता है, जबकि कन्वर्जन डिसऑर्डर में जो शारीरिक लक्षण है वो अचानक से उत्पन्न होते हैं। दो बहनें थी जिनके संबंध इतने खराब हो गए थे कि वो एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करती थी। ये स्थिति इतनी खराब हो गई कि जब बहनें आमने सामने होती थी तो उनमें से एक बहन को दिखना बंद हो जाता था, यानी उसमें अंधेपन के लक्षण आ जाते थे, और जब वो बहन उसके सामने से चली जाती थी तो उसे दिखने लगता था। ये कन्वर्जन डिसऑर्डर का एक एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं विच्छेदी विकारों की, जिन्हें इंग्लिश में डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स कहा जाता है। विच्छेदी विकार या डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स में व्यक्ति का अपने विचारों और संवेगों के बीच में जो संयोजन होता है यानी कनेक्शन होता है वो कैसा होता है? टूट जाता है, विच्छेद हो जाता है। विच्छेदन यानी डिसोसिएशन में व्यक्ति में अवास्तविकता की भावना यानी उसे ये लगता है कि वो वास्तविक नहीं है बल्कि काल्पनिक दुनिया में है। इसके अलावा व्यक्ति की विरक्ति होती है, विरक्ति यानी सेपरेशन या अलगाव, और ये अलगाव उसका अपने समाज, अपने परिवार से हो सकता है, यानी व्यक्ति अपने जानने पहचानने वाले लोगों, अपने परिवार से अलग हो जाता है। कई बार व्यक्तित्व लोप होता है यानी डीपर्सनलाइजेशन, व्यक्ति अपनी ही पर्सनालिटी को भूल जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं हर एक व्यक्ति की अपनी पर्सनालिटी, अपना व्यक्तित्व होता है और उस व्यक्तित्व के कुछ गुण होते हैं, तो व्यक्ति के उस पर्सनालिटी का खो जाना या लुप्त हो जाना व्यक्तित्व लोप कहलाता है। इसे अभी आप और अच्छे से समझेंगे। और कभी कभी अस्मिता लोप होता है, यानी अस्मिता लोप यानी आइडेंटिटी का लोप हो जाना, यानी व्यक्ति अपने आप को पहचान नहीं पाता कि वो कौन है, क्या है, कहां से आया है, वो सारी चीजें व्यक्ति भूल जाता है। या कभी कभी उसकी पहचान जो है उसमें परिवर्तन हो जाता है। और इन सब की वजह से यानी विरक्ति, व्यक्तित्व लोप और अस्मिता लोप की वजह से व्यक्ति उन कष्टकर अनुभवों को रोक देता है जो कि चेतना में अचानक से उत्पन्न होते हैं, यानी व्यक्ति को दुख पहुंचाने वाले जो उसके अनुभव होते हैं उन अनुभवों को चेतना में आने से रोक देता है। और यही विच्छेदी विकार यानी डिसोसिएटिव डिसऑर्डर की मुख्य विशेषता होती है। विच्छेदी विकारों में कई प्रकार की सिचुएशंस हो सकती हैं, जैसे विच्छेदी स्मृति लोप, विच्छेदी पहचान विकार तथा व्यक्तित्व लोप या स्व अनुभूति लोप विकार। अब इनको अलग अलग समझते हैं। सबसे पहले विच्छेदी स्मृति लोप यानी डिसोसिएटिव एमनीशिया। स्मृति लोप यानी याददाश्त का चले जाना। ये जो एमनीशिया या स्मृति लोप होता है इसमें व्यक्ति के
जो मेमोरी होती है, स्मृतियां होती हैं यानी यादें होती हैं, कभी कभी उसका कुछ हिस्सा व्यक्ति भूल जाता है और कभी कभी उसे कुछ भी याद नहीं आता। और इसका कोई शारीरिक कारण नहीं होता, यानी जैसे एक्सीडेंट होना, सर में चोट लगना, ऐसा कोई कारण नहीं होता। बिना किसी शारीरिक कारण के व्यक्ति की स्मृति लुप्त हो जाती है, यानी उसकी याददाश्त समाप्त हो जाती है। ये जो स्मृति लोप होता है, या कुछ लोगों में इस तरह का होता है कि उन्हें अतीत के बारे में यानी पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता, सब कुछ भूल जाते हैं। और वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ खास घटनाएं या लोग या स्थान या वस्तुएं याद नहीं आती हैं, जबकि बाकी सारी चीजें उन्हें बहुत अच्छे से याद होती हैं। विच्छेदी स्मृति लोप का एक भाग ऐसा भी होता है, यानी एक स्थिति ऐसी भी होती है जब व्यक्ति में आत्मविस्मृति हो जाती है। आत्मविस्मृति यानी व्यक्ति खुद को भूल जाता है, और जब व्यक्ति खुद को भूल जाता है तो ये हो सकता है कि व्यक्ति अपने घर और अपने वर्किंग प्लेस से दूर कहीं चला जाए और एक नई पहचान बना ले, क्योंकि उसे अपनी पहली पहचान को याद करने में व्यक्ति अयोग्य होता है, यानी उसे अपना नाम, वो कौन है, क्या करता है, वो सब कुछ भी याद नहीं आता। तो वो एक नई जगह चला जाता है और वहां पर अपनी एक नई पहचान बना लेता है। ये आत्मविस्मृति यानी खुद को भूलना तब समाप्त होता है जब व्यक्ति आत्मविस्मृति के दौरान, यानी जब वो खुद को भूल गया था, उस दौरान जो भी घटनाएं घटी होती हैं, उन घटनाओं को व्यक्ति भूल करके अचानक से जागता है। जैसे व्यक्ति नींद में होता है और वो स्वप्न देखता है, तो व्यक्ति एक तरह से सपने में जी रहा होता है, और जब व्यक्ति जागता है तो वो सपने से बाहर आ जाता है। ठीक उसी तरह से आत्मविस्मृति वाली कंडीशन में व्यक्ति खुद को भूल जाता है, नई जगह पर चला जाता है, और क्योंकि उसे अपना नाम याद नहीं है इसलिए वहां पर एक नया नाम हो जाता है उसका, और वो एक नई जिंदगी जीता है। लेकिन कुछ महीनों या सालों के बाद व्यक्ति की जब याददाश्त लौट आती है तो व्यक्ति अपनी जो पुरानी पहचान है, जो उसकी पहली पहचान है, वो सब कुछ याद आ जाता है और उन घटनाओं को भूल जाता है जो कि आत्मविस्मृति के दौरान घटी थी। यानी जब व्यक्ति खुद को भूल गया था, उस दौरान उसने जो भी कार्य किए होते हैं, जो भी घटनाएं उसके साथ घटी होती हैं, उन सब को वो भूल जाता है। आत्मविस्मृति की स्थिति अक्सर तब होती है जब व्यक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रेस का अनुभव करता है। विच्छेदी पहचान विकार यानी डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। अभी हमने बात की थी व्यक्तित्व लोप की। व्यक्तित्व लोप यानी व्यक्ति की पर्सनैलिटी का गायब हो जाना। इसमें एक ही व्यक्ति में बहुत सारे व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी होती है, यानी एक व्यक्ति मल्टीपल पर्सनैलिटी वाला होता है, और ये पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व एक दूसरे से विषम यानी अलग होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। व्यक्ति का एक व्यक्तित्व बहिर्मुखी, दूसरा अंतर्मुखी हो सकता है। एक व्यक्तित्व शांत और दूसरा व्यक्तित्व आक्रामक हो सकता है। तो एक व्यक्ति के शरीर में दो व्यक्तित्व यानी दो पर्सनैलिटीज होती हैं। इसी वजह से इसे डीपर्सनलाइजेशन कहते हैं, यानी एक समय में एक पर्सनैलिटी सामने आती है और दूसरी पर्सनैलिटी जो होती है वो लुप्त रहती है, और जब दूसरी पर्सनैलिटी सामने आती है तो पहली वाली पर्सनैलिटी जो होती है वो छुप जाती है। और दोनों ही पर्सनैलिटीज को, यानी व्यक्ति को जब एक पर्सनैलिटी में होता है तो व्यक्ति को दूसरी पर्सनैलिटी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता। और कई बार किसी किसी व्यक्ति में दो से भी ज्यादा व्यक्तित्व हो सकते हैं। जितने भी डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स हैं यानी मनोविच्छेदी विकार हैं, उनमें सबसे ज्यादा ड्रामेटिक होता है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। जनरली इसके पीछे कारण बचपन में घटे हुए अभिघातक अनुभव होते हैं, यानी व्यक्ति ने अपने बाल्यावस्था में, अपने चाइल्डहुड में कुछ ट्रॉमा फेस किया हो, जैसे आतंकवादी घटना, युद्ध की स्थिति, या कोई बड़ी दुर्घटना, बड़ा एक्सीडेंट, या फिर प्राकृतिक आपदाओं को झेला हो। तो उन सब बचपन के जो वो अनुभव होते हैं व्यक्ति के लिए घातक होते हैं, उनकी वजह से ये विकार होने की संभावना होती है। विच्छेदी विकारों में एक अन्य विकार है व्यक्तित्व लोप या स्व अनुभूति लोप विकार। ये एक स्वप्न जैसी अवस्था होती है, यानी व्यक्ति को लगता है कि वो सपने में है, वास्तविकता में नहीं। व्यक्ति में स्व अनुभूति का लोप हो जाता है, यानी व्यक्ति का जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, यानी अपने बारे में व्यक्ति के जो भी धारणाएं या अनुभव होते हैं वो सारे लुप्त हो जाते हैं, और व्यक्ति का वास्तविकता से भी संबंध टूट जाता है, यानी व्यक्ति खुद को वास्तविक नहीं मानता बल्कि काल्पनिक मानने लगता है। तो वास्तविकता से खुद को अलग अनुभव करता है, अलग महसूस करता है। व्यक्तित्व लोप में व्यक्ति का वास्तविकता से अस्थायी रूप से बोध समाप्त हो जाता है, यानी व्यक्ति खुद को वास्तविक न मानकर काल्पनिक मानने लगता है। इस बॉक्स में
कायिक अभिलक्षण विकार यानी सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स और विच्छेदी विकार यानी डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स, दोनों के प्रमुख प्रकार और उनकी विशेषताओं को अलग अलग बताया गया है, जिससे इन्हें समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहला है कायिक अभिलक्षण विकार, यानी बिना किसी चिकित्सीय दशा के, बिना किसी मेडिकल कंडीशन के व्यक्ति के शरीर में विभिन्न प्रकार के बीमारियों के लक्षण दिखाई देते हैं। बीमारी दुश्चिंता विकार, हाइपोकॉन्ड्रियासिस, जिसमें व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी के उत्पन्न होने की संभावना को लेकर चिंता अनुभव करता है, यानी व्यक्ति को लगता है कि उसे कोई बड़ी गंभीर बीमारी हो सकती है। परिवर्तन विकार, कन्वर्जन डिसऑर्डर, जिसमें व्यक्ति के संवेदी अंग यानी सेंस ऑर्गन्स या फिर जो पेशीय क्रियाएं होती हैं, मांसपेशियां हाथ पैर की, उनसे संबंधित जो प्रकार यानी फंक्शंस होते हैं उनमें हानि होती है, जैसे लकवा, अंधापन आदि। और इसका कोई शारीरिक कारण नहीं होता, बल्कि इसका कारण स्ट्रेस या फिर कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। मनोविच्छेदी विकार यानी डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स, जिसमें विच्छेदी स्मृति लोप यानी व्यक्ति की मेमोरी लॉस हो जाती है और व्यक्ति अपने बारे में जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, वो सारी भूल जाता है और इसका कारण स्ट्रेस या फिर ट्रॉमा होता है। व्यक्तित्व लोप या स्व अनुभूति लोप विकार, इसमें व्यक्ति अपने सेल्फ के बारे में यानी खुद के बारे में चीजें भूल जाता है और व्यक्ति अपने आप को अवास्तविक मानने लगता है, क्योंकि वास्तविकता का जो उसका बोध है, वास्तविकता की जो समझ है उसकी, वो बदल जाती है। विच्छेदी पहचान या बहुव्यक्तित्व, इसमें एक ही व्यक्ति में दो या दो से ज्यादा अलग अलग तरह की पर्सनालिटीज दिखाई देती हैं, यानी व्यक्तित्व दिखाई देते हैं, और ये जनरली इस वजह से होता है कि व्यक्ति के साथ कोई दुर्व्यवहार किया गया है। सो व्यूअर्स, ये थी आज की क्लास। कैसी लगी आज की क्लास? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और मेरे चैनल के दूसरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।